Hello and welcome back, dear peers. I hope you all will be doing awesome and definitely you all are set for this lecture also. अभी तक हमने तीन पार्ट्स के अंदर यहाँ पे इस वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिवाइड करते हुए यहाँ तक हम अभी पहुँचे हैं। अगर हम कल की लेक्चर की बात करें तो कल की लेक्चर के अंदर हमने एशिया कॉन्टिनेंट को शुरू करा था। इन एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में जो मेन बातें हैं जो आप सभी को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है या आपको पता होनी चाहिए, उनकी बात हमने कल की लेक्चर के अंदर बात करी थी। आज हम यहीं से जहां कल हमने सेंट्रल माउंटेन्स रेंजेस की बात करी थी, यानी यहाँ पे हम जितने भी माउंटेन्स जैसे पीक्स हमारे एशिया के अंदर है या जो सेंट्रल माउंटेन्स है, इट मीन्स जितने भी हमारी एशिया के अंदर जो माउंटेन रेंजेस हैं या जो माउंटेन रीजन्स है, जो माउंटेन्स के यहाँ पे आपको रेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे सेंट्रल माउंटेन्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमने कल तो अच्छे तरीके से पढ़ा ही था। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको नॉट एक टर्म समझाई थी। एक तो यहाँ पे आपका एक पमीर नॉट है जिसके अंदर आपके 5 माउंटेन रीजन्स आते हैं। बात करें तो यहाँ पे आपको 5 माउंटेन रीजन्स या रेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एक अर्मीनिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अर्मीनिया के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अर्मीनिया जो नॉट है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका मेडिटेरियन सी आ गया। ये सी कौन सा है, आप में से कोई बता सकता है क्या? ये यहाँ पे आप में से कोई बता सकता है कि ये तो आपको मैंने बता दिया, ये मेडिटेरियन सी है। अब यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी के साथ ये डिवाइड करता है। अब आपको बताना है ये कौन सा, ये जो सी है यहाँ पे जिसको ये यहाँ से डिवाइड करता है। तो अगर मैं आपको, चलो आप जोर ना ढालो, इसको कहते हैं हम कैस्पियन सी। ये यहाँ पे आज़ाद सी है, ये यूक्रेन के साथ ही लगता है। उसके बाद ये है आपका ब्लैक सी, ये यहाँ पे आपका ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और यहाँ पे ये क्या है आपका मेडिटेरियन सी। जब हम सी के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपको इन सभी के बारे में यानी जानना है। तो यहाँ पे आपको अर्मीनिया नॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे पमीर नॉट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब अर्मीनिया नॉट के साथ ही यहाँ पे आपको ग्रेट, जो यहाँ पे आपको ग्रेटर, तो जहाँ पे ग्रेटर ककस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और लेसर ककस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे जो ग्रेटर ककस है ये आपको यूरोप और जो एशिया की जो बाउंड्री है उस रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लेसर ककस की बात करें तो ये आपको कंप्लीट एशिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पोनेटिक और टारूस के बारे में भी बात करेंगे अपकमिंग लेक्चर में। तो ये आपको याद रखना है कि जो पोनेटिक माउंटेन रेंजेस है वो यहाँ पे आपको वेस्ट एशिया के अंदर देखने को मिलता है, और जो तारूस है ये भी यहाँ पे आपको वेस्ट एशिया के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। तो इन सभी की बात हम एक बार मीन्स जो हमने कल की बात करी थी वो तो करी थी, लेकिन फिर से हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इसलिए जानें ताकि आपको इसके बारे में अच्छी बात पता लग जाए। अगर बात करें तो यहाँ पे आपका एक आज के जो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वो है एंटोलियन प्लेट्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे जो पॉन्टीन माउंटेन्स है। अब बात करें ये कौन सी कंट्री है, तो यहाँ पे टर्की की बात हो रही है। ये यहाँ पे कौन सी कंट्री है, टर्की की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो अर्मीनिया नॉट के अंदर हमने पढ़ा था यूप्रेट्स के बारे में बात करी थी। यूप्रेट जहाँ पे आपको मेसोपोटामियम जो सिविलाइजेशन थी उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हुई थी। अब ये अर्मीनिया नॉट ही एक ऐसा नॉट है जो यहाँ पे दो सिविलाइजेशन को आपस में कनेक्ट करता है। एक तो यहाँ से आपकी आ गई इंडस सिविलाइजेशन और दूसरी यहाँ पे आपकी आ गई मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन। उसी के साथ यहाँ पे आपको टाइग्रस रिवर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलो यहाँ पे आप एल्बर्ट्स की बात करें, हमने कल यहाँ पे एल्बर्ट्स माउंटेन रेंज की बात करी थी। तो ये यहाँ पे जो एल्बर्ट माउंटेन्स हैं ये आपको तेहरान के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जगोरस यहाँ पे आपको माउंटेन्स रेंज आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप बात करें यहाँ पे जगरस की बात करें तो ये आपको ईरान के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हिंद कुश की बात करी थी जो पमीर नॉट का ही एक हिस्सा है। तीन शैन की बात करी थी, कुल्लून की बात करी थी, कैरोक्रम की बात करी थी, हिमालयंस की बात करी थी, और जो सबसे ओल्ड यहाँ पे आपको अरावलीज हिल्स जो आपको देखने को मिलेंगी, हिमाचल का कुछ थोड़ा सा हिस्सा है, हरियाणा, उसके बाद आपको राजस्थान, एमपी, ये जो अरावली जो रेंज है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इस रेंज की बात करें तो लगभग ये अभी पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन अगर इस रेंज को आप अच्छे तरीके से जानें तो ये रेंज कभी कभी और अभी भी यहाँ पे इसको ग्रेटर इंडियन डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ग्रेटर इंडियन डेजर्ट्स के नाम से किस लिए जाना जाता है, उन सभी की यहाँ पे हम बात भी अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अब यहाँ पे उसके बाद मैंने आपको बताया था अल्टाई, यहाँ पे अल्टाई माउंटेन रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करें अल्टाई माउंटेन्स रीजन की बात करें या इस रेंज की बात करें तो जो आपका सेकंड लार्जेस्ट डिजर्ट इन एशिया जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मंगोलिया के साथ में ही यहाँ पे गोबी डिजर्ट जिसका नाम है, उसके साथ ही आपको ये यहाँ पे एटलाई माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमने बात करी थी टिबेटन प्लेट्यू की बात करी थी, और आज यहाँ पे हम
प्लेट्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे टिबेटन प्लेट्यू जो है, जिसको रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो आज की लेक्चर यहाँ से हमारी आरंभ होती है और पिछले लेक्चर का हमने थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन इसलिए किया ताकि आज का जो मोमेंटम है वो एक अच्छे तरीके से हम क्या कर पाएँ, बना पाएँ। आज यहाँ पे हम प्लेट्यू और पेनिनसुला के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्लेट्यूज के बारे में आपको बहुत ही बारे में जानना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप प्लेट्यू की टर्म को समझें तो किस तरीके से आप प्लेट्यू को डिफाइन करते हैं। अब ये प्लेट्यू एक ऐसा ज़मीन का हिस्सा है, एक ऐसा लैंड एरिया है जिसके यहाँ पे आपको सरफेस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेज्ड सरफेस देखने को मिलेगा। बात करें अगर ये यहाँ पे आपका प्लेन है, ये यहाँ पे आपका प्लेन है, तो ये वाला जो थोड़ा सा आपको रेज्ड रीजन दिख रहा है ज़मीन का, तो ये आपका क्या बनाता है, प्लेट्यू बनाता है। यहाँ पे बात करें लैंड ऑन लीस्ट वन साइड, यहाँ पे आपको सपोज है कि आपको लैंड मिल सकती है, लेकिन दूसरी साइड आपको कैनाइन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको ये टर्म जो कैनाइन है काफ़ी परेशान करेगी, सर हमें कैनाइन के बारे में पता नहीं है। आपको बता दूं यहाँ पे आपको दो टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, आपको यहाँ पे टू टर्म्स के बारे में बात होगी। एक टर्म यहाँ पे आपको गॉर्ज आपको देखने को मिलेगी और दूसरी टर्म यहाँ पे आपको कैनाइन आपको देखने को मिलेगी। अब कैनॉइन से क्या समझ में आता है, कैनॉइन से ये समझ में आता है कि कैनॉइन अक्सर डेजर्ट रीजन के अंदर होती है, कैनॉइन्स अक्सर डेजर्ट रीजन के अंदर बनती हैं और गॉर्जेस जो होती हैं वो ऐसे ही बनती हैं। अब किस तरीके से बनती हैं, सपोज करो आप एक बार ये मान के चलो कि हम यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे थर्ड डेजर्ट की बात करें और यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई। आपको पता है डेजर्ट रीजन के अंदर बारिश हमें कम देखने को मिलती है, बारिश हुई और उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, ड्रेनेज बनी और यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स यहाँ पे जो क्या हुआ, रेनफॉल के कारण यहाँ पे छोटी वैली बनी। जैसे यहाँ पे इरोजन होगा तो यहाँ की जो सॉइल है वो इरोड होकर यहाँ पे निकल जाएगी और यहाँ पे खाई टाइप की, जिसको आप अपनी भाषा में खाई या वैली कहते हैं, वो आपको यहाँ पे बन जाएगी। तो इसी को आप क्या कहेंगे, कैनॉइन कहेंगे। इसी तरीके से जो आम बनती है, जिस तरीके से जहाँ से लैंड इरोडेड यानी साइल इरोडेड होकर निकल जाती है, उसको आप गॉर्ज के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर कितने मेजर जो प्लेट्यूज हैं उनकी हम बात करेंगे, सभी की बात करेंगे और इसके साथ साथ आज हम डिजर्ट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। बात करें यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो वर्ल्ड का सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, जो टिबेटन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। इसके मैप के बारे में भी मैं बात करूंगा कि ये टिबेटन प्लेट्यू यहाँ पे अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप चाइना के अंदर देख सकते हैं। जो आपका एशिया का जो फिजिकल है, मैं अगर बात करूं तो जो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलास है उसके काम में लेता हूं, उसका यूज़ मैं अक्सर करता हूं क्योंकि वो काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। बात करें तो यहाँ पे आप प्लेट्यू ऑफ जो क्या है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है, वो आपको यहाँ पे मीन्स चाइना के आसपास देखने को मिलेगा। अब बात करें एक बार अगर मैप के थ्रू ही अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार मैप के थ्रू ही समझा देता हूँ और आपको मैं ये ट्राई करूँगा कि आपको जो टिबेटन प्लेट, देखो यहाँ पे आप सीधा ऐसा टाइप कर सकते हैं। देखो नेट का काफ़ी यूज़ करना है आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर। अब क्यों यूज़ करना है आपको, क्या, ताकि आपको एक पूरा ओवरव्यू के साथ साथ आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये मैं अगर बात करूँ तो ये आपका जम्मू आ गया, जम्मू को अगर बात करें यहाँ पे ये इंडिया की बात हो रही है। तो टिबेटन प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो टिबेटन प्लेट्यू है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टिबेटन प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको टिबेटन प्लेट्यू के दर्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से भी हम सभी को देखते, गोबी डेजर्ट्स यहाँ पे आपका फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है कि किस तरीके से आपका टिबेटन प्लेट्यू जो बनता है। उसके बाद अगर इसकी खासियत की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये लार्जेस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। अब यहाँ पे एक टर्म आपको और कंफ्यूज करने वाली है। अब कंफ्यूज इस तरीके से करेगी, सर ये इंटर माउंटेन होता क्या है, ये क्या बला है सर, हमें क्या समझ में नहीं आया। तो इंटर माउंटेन का मतलब होता है दो पर्वतों के बीच में, दो माउंटेन्स के बीच में का जो रीजन होता है उसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहा जाता है। आई होप ये कंफ्यूजन आपको सभी को क्लियर होगी। बात करें यहाँ पे क्वीनगाई टिबेटन प्लेट्यू जो है, जो जिसको आप टिबेटन प्लेट्यू की बात करते हैं, जो टिबेटन प्लेट्यू द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ये अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, एट द टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इस लाइन की इंपॉर्टेंस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके बाद इस प्लेट्यू की बात करें तो इस प्लेट्यू के आसपास यहाँ पे आपको हिमालयंस के साथ साथ आपको यहाँ पे साउथ वेस्ट एशिया, यानी यहाँ पे हिमालय आपको इसके साउथ वेस्ट एशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मैप हो तो यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हिमालयाज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साउथ वेस्ट टिबेटन प्लेट्यू ये आ गया, इसके आपको यहाँ पे हिमालय देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप टिबेटन प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पे इसके साथ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कुनलुन माउंटेन्स रेंज जो है, जो हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है।
ये बात याद रखना। जो यहाँ पे कुनलुन ये आपको दिख रहा है, इसको हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे एल्जीन माउंटेन्स रेंज है। इसी के साथ यहाँ पे आपको इस वाली सेक्टर में आपको यहाँ पे एल्जीन, बात करें यहाँ पे एल्जीन माउंटेन्स को यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात याद रखनी है। लगभग अगर इसकी बात करें तो मीन सी लेवल से जो तिब्बतन प्लेट्यू है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मीन सी लेवल से जो तिब्बतन प्लेट्यू है लगभग आपको 4000 यहाँ पे कितना 4000 मीटर अबव मीन सी लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो ये बातें आपको काफ़ी याद रखनी है। उसके बाद बात करें इसकी इतनी हाइट के कारण, यानी 4000 मीटर अबव सी लेवल के कारण, इसीलिए इसको नॉन एज द, इसको किस लिए जाना जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर से मैं आपको एक बार मेमोराइज करवा दूं, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, एक बार अच्छा फोकस सिर्फ लेक्चर्स के ऊपर बनाए रखना है और यहाँ से आपको सीखना है। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे लॉइस प्लेट्यू की बात करें तो ये यहाँ पे आपका जो शंक्सी प्रोविंसेस ऑफ चाइना है ये यहाँ पे लोकेट करता है। अब आप बोलेंगे सर ये शंक्सी जो प्रोविंसेस है चाइना की वो कहाँ पे है, ये इसको ह्यूगेतू प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगा जिस रिवर का नाम क्या है, वे रिवर। जिस रिवर का नाम क्या है, वे रिवर। एक बार पॉइंट्स की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि ये कहाँ पे लाई करता है। अब बात करें ये चाइना के अंदर है। अगर आपको कोई कभी पूछे एग्जाम के अंदर है कि लॉइस प्लेट्यू कहाँ पे है, तो अगर ऑप्शन के अंदर आपको चाइना है तो वहाँ पे आप चाइना को मार्क कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे आपको इसके आसपास एक दूसरा रिवर भी देखने को मिलता है जो येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। और इसी येलो रिवर के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे येलो सी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो येलो रिवर है इसके ये किस लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ की जो क्रॉप्स है, जो फसलें हैं उसको ग्रोन करने के लिए ये वाला जो रीजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपके पास चाइना का मैप है तो आप क्या करें, सिर्फ इस वाले रीजन को देखें। शंकाईसी जो जो शनक्सी जो प्रोविंसेस है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, शंक्सी प्रोविंसेस ऑफ चाइना, वो यहाँ पे आपको इस वाले रीजन के अंदर देखने को मिले। और यहीं पे आपको वे रिवर और इस साइड आपको येलो सी देखने को मिलेगा। तो इसको आप एक बार अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद यहाँ पे एंटोलियन प्लेट्यू की बात करते हैं हम। एंटोलियन प्लेट्यू मैंने अभी आपको एक बार समझाया था कि जो एंटोलियन प्लेट्यू है, एक बार मैं आपको पूरे मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो एंटोलियन प्लेट्यू है ये यहाँ पे आप इस वाले रेंज के अंदर देख सकते हैं। इस वाले रेंज के अंदर आपको यहाँ पे जो जिन्हें टर्की की बात करें तो टर्की के अंदर यहाँ पे अंकारा रेंज आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे ब्लैक सी, और यहाँ पे आपको कौन सा, कैस्पियन सी, और यहाँ पे देखो पॉइंट माउंटेन्स, टॉरस जिसको टॉरस माउंटेन्स कहते हैं, ये यहाँ पे आपको लाई करता है। उसके बाद मेडिटेरियन सी और यहाँ पे ब्लैक सी के बीच में यहाँ पे आपका एंटोलियन प्लेट्यू आता है, एंटोलियन प्लेट्यू आता है। तो ये बात आपको काफ़ी याद रखनी है। उसके बाद प्लेट्यू ऑफ ईरान की बात करेंगे, अरबियन पेनिनसुला की बात करेंगे, अरबियन प्लेट्यू की बात करेंगे जो सबसे बड़ा एक प्लेट्यू माना भी जाता है, उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो इसके अगर एंटोलियन प्लेट्यू के दूसरे कुछ पॉइंट्स की बात करें, इसको यहाँ पे एशिया माइनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, नॉन एज एशिया माइनर। तो ये बात याद रखना है कि जो एनाटोलिया जो प्लेट्यू है उसको एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी खासियत आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बात करनी है। तो ये कहाँ पे लोकेट करता है, वेस्टर्न एशिया के अंदर। जो वेस्टर्न मोस्ट प्रोट्रूजन है, जो एरिया है जो एशिया कंटिनेंट का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और कौन सी कंट्री यहाँ पे, ये यहाँ पे टर्की है। बात करें यहाँ पे एक ये ब्रिज बनाता है, और ये ब्रिज टू सिविलाइजेशन के बीच में बनता है। जो एनाटोलिया प्लेट्यू है ये यहाँ पे यूरोप और एशिया की जो सिविलाइजेशन है, यूरोप की बात करें तो मेसोपोटामियन, और बात करें यहाँ पे एशिया की बात करें इंडस सिविलाइजेशन के बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है। बात करें यहाँ पे मॉडर्न डे टर्की, इसको हार्टलैंड ऑफ टर्की के नाम से भी इस एनाटोलिया प्लेट्यू को जाना जाता है। बात करें यहाँ पे इंटरमाउंटेन प्लेट्यू की बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको पोनेटिक और तारुस माउंटेन रेंजेस की बात करी थी। मैंने अभी आपको मैप के थ्रू ये भी समझाने की कोशिश करी है कि कहाँ पे आपको ये जो देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे अगर एक बार फिर से अगर आप मैप की ओर चले तो यहाँ पे देखो तारुस माउंटेन्स और पोंटीन माउंटेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो यहाँ पे हमें समझनी है। बात करें जो पॉन्टिन्स की बात करें, जो यहाँ पे सेपरेट ब्लैक सी और तारुस माउंटेन को जो है, जो पॉन्टिन्स है जो यहाँ पे आपको नॉर्थ साइड में मिलेगा, वो ब्लैक सी को इस प्लेट्यू से सेपरेट करता है। और जो तारुस माउंटेन है वो सेपरेट्स क्या करता है, मेडिटेरियन सी को यहाँ पे सेपरेट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी को ध्यान में रखनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद कल भी हमने टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर्स की बात करी थी जो इस प्लेट्यू के अंदर है। तो ये भी आपको याद रखना है किस प्लेट्यू के अंदर है, तो वो यहाँ पे आपको एंटोलिया प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे इसके अंदर आपको एक अंगोरा गोट्स देखने को मिलती है इस प्लेट्यू के अंदर, जो वूल प्रोड्यूसिंग के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट मानी जाती है। उसके बाद एक दूसरे प्लेट्यू की बात करें तो पोटहर प्लेट्यू की बात करें। अब ये जो पोटहर प्लेट्यू है ये यहाँ पे आपको झेलम रिवर के साथ में देखने को मिलेगा। अब झेलम रिवर के साथ ही जो थोड़ा सा रीजन है, अगर बात करें ये खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया है पाकिस्तान का, जो ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना, इंडियन डेजर्ट भी जाना जाता है, उस वाले यानी नॉर्दर्न पोर्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। अब जो पोटहर प्लेट्यू है यहाँ पे इसकी लोकेशन देखें तो अगर एक बार देखें तो
प्लेट्यू इज बॉर्डर झेलम रिवर टू द ईस्ट, इसके ईस्ट में यानी यहाँ पे आपको झेलम रिवर आपको देखने को मिलेगा, इंडस रिवर टू द वेस्ट, और यहाँ पे इंडस रिवर यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मरगला हिल्स और कालाचिटा रेंज यहाँ पे इसके नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा, एंड साल्ट रेंज टू द साउथ, और यहाँ पे आपको साल्ट रेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला रीजन जो है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स ये जो खैबर पख्तूनख्वा का जो रेंज है उसके साउथर्न साइड में आता है। अगर एक बार हम मैप की ओर चलें फिर से, तो मैप की ओर पे हमें ये समझने को मिलेगा। देखो यहाँ पे फिर से हम एक बार मैप की ओर चल रहे हैं, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है, अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो रीजन है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से ही समझा देता हूँ कि यानी ये वाला जो रीजन है आपका, ये हमारा इंडिया है, और ये वाला जो रीजन है यहाँ इस रीजन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ये आपका खैबर पख्तून का एरिया आ जाता है। यहाँ पे आपके जो यहाँ पे काला चिट्टा रेंज और मरगला हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और साल्ट रेंज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे सौदर्न साइड के अंदर आता है। तो अगर बात करें जो पठार प्लेट्यू बात करें तो ये इंडिया और पाकिस्तान का एक हिस्सा बन जाता है, यानी एक पार्ट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू की बात करें। अब डेक्कन प्लेट्यू आप सभी को पता है हमारे इंडिया के अंदर ही है। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में क्या खास बातें हैं, उन सभी बातों के ऊपर हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम हो या कोई यहाँ पे सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, ये अगर बात करें डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो जियोग्राफिकल फैक्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप ह्यूमन जियोग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक जियोग्राफी की बात करें, उस परस्पेक्टिव से भी ये वाला जो रेंज है काफ़ी प्लेट्यू जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें ये डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको लार्ज प्लेट्यू है, जहाँ पे आपको ये जो जितना भी सदर्न पार्ट है इंडिया का, वो जनरली ये जो प्लेट्यू है ये क्या करता है, फॉर्म करता है। अगर आपको नहीं पता अभी भी एक बार डेक्कन प्लेट्यू का, तो एक बार आप क्या करें, गूगल कर सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू, या आपके पास अगर एटलस है तो एटलस के ऊपर आप अच्छे तरीके से इसके बारे में देख सकते हैं कि जो डेक्कन प्लेट्यू है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया के अंदर। एक बार फिर से मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर बात करें इट इज बॉर्डर टू माउंटेन रेंजेस, पहले एक बार इन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रेंजेस आपको माउंटेन के देखने को मिलेंगे। एक तो आपका जो वेस्टर्न घाट है जो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट, ये आपका वेस्टर्न ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट रेंजेस आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलती है। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है। बात करें इस प्लेट्यू के अंदर क्या खास इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर इस प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स है। अब सर ये डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन प्लेट्यू से ये डेक्कन ट्रैप्स टर्म कैसे बनी? देखो डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करें, इस डेक्कन ट्रैप्स की बात करें, लगभग यहाँ पे आपको 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया के अंदर है। बात करें यहाँ पे आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे क्रिटिकस, यहाँ पे आपको क्रिटिकस जो बेसाल्टिक लावा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन काफ़ी समय से यहाँ पे इरोजन के कारण यहाँ पे जो बेसाल्टिक लावा है वो यहाँ से इरोड हो गया है। यानी बेसाल्टिक लावा जो सॉइल है, जो डेक्कन के ट्रैप्स के अंदर आपको जनरली देखने को मिलती थी, वो यहाँ से इरोड हो गई है। इसीलिए यहाँ पे अब इसका नाम, इसको डेक्कन ट्रैप्स के नाम से भी जाना जाता है, या इसको आप डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जान सकते हैं। इसका कोई दूसरा ज़्यादा आपको यहाँ पे इसके अंदर साइंस नहीं लगानी है। यहाँ की बात करें जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये मिनरल्स के अंदर काफ़ी रिच माना जाता है, काफ़ी प्रोमिनेंट माना जाता है जो डेक्कन प्लेट्यू है। बात करें यहाँ पे आपको प्राइमरी जो मेन इंपॉर्टेंट मिनरल ओर्स है वो आपको अक्सर इंडिया के अंदर अगर बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर देखने को मिलती है। बात करें अगर माइका और आयरन की बात करें, जो ओर है ये यहाँ पे छोटा नागपुर रीजन के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब छोटा नागपुर एरिया जो है वो एक डेक्कन प्लेट्यू का ही एक हिस्सा है। और डायमंड्स, गोल्ड, अदर मेटल्स एंड गोलकंडा रीजन। अच्छा, आपको मुझे ये बताना है इंडिया का कौन सा ऐसा रिवर है जहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको जो पिरल्स, यहाँ पे पर्ल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आप मेरे को आज कमेंट सेक्शन में, आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक यूनान यहाँ पे यूनान आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? बात करें यूनान आपका सीधा जैसे म्यांमार के साथ ही आपको ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात याद रखें, सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ द तिब्बत प्लेट्यू। बात करें यहाँ पे साउथ ईस्ट ऑफ तिब्बत प्लेट्यू की बात करें तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये बात करें जो एक सिचुअन बेसिन है उसको ये क्या करता है, यहाँ से सेपरेट करता है। और ये वाला जो यूनवन प्लेट्यू है ये फर्टाइल लैंड है। बात करें ये यहाँ पे आपका तिब्बतन प्लेट्यू आ गया, यहाँ पे आपकी जो बर्मा या जिसको आप मलेशिया के नाम से, मलेशिया नहीं, यहाँ पे बर्मा के नाम से आप इसको जानते हैं। अब यहाँ पे बर्मा के साथ साथ यहाँ पे आपको जो म्यांमार है उसके साथ ही यहाँ पे आपको ये वाला प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे पमीर नॉट की बात करी थी, और पमीर की अभी भी बात, पमीर प्लेट्यू की भी बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 रेंजेस आपको देखने को मिलते हैं माउंटेन्स के, हिमालयाज, तियान शैन, कराकोरम, कुनलुन, हिंदकुश रेंजेस, इसके आपको चारों साइड्स पे आपको देखने को मिलती है। बात करें यहाँ पे अर्मीनिया की बात करें तो अर्मीनिया की बात करें प्रेजेंट यहाँ पे ये कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में है। अर्मीनिया जो नॉट है ये आपको याद रखना है। अगर आप मेंस की भी राइटिंग कर रहे हैं या आप लिखेंगे तो तब आपको इसको अगर मेंशन करना हो, आसपास इसके कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईरानियन प्लेट्यू भी आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको ज़ेग्रस माउंटेन्स बताए थे। ज़ेग्रस माउंटेन्स यहाँ पे आपको मैंने बताए थे, और जो ज़ेग्रस माउंटेन्स हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको ईरान वाले पोर्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे आपको देखने, इसको इसीलिए ईरानियन प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको कैस्पियन सी
टर्कमेन जो खोरासन माउंटेन रेंज है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कैस्पियन सी यहाँ पे ईरान के साथ लगता है, तो यहाँ पे ईरान कैस्पियन सी के अजरबैजान, बाकू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मॉस्को का यानी रशिया का कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, काजिकिस्तान और यहाँ पे जो तुर्कमेनिस्तान है वो आपको कैस्पियन सी की सराउंडिंग कंट्रीज आपको देखने को मिलती है। तो इसको हम निमोनिक्स के अंदर बात करेंगे। मंगोलियन की बात करें तो मंगोलियन यहाँ पे आपको मैंने एक रशिया के मैप के अंदर अच्छे तरीके से समझाया था। एक बार अगर हम पूरे मैप की बात करें तो फिर से हम मंगोलिया की बात करें तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये आपका मंगोलिया प्लेट्यू यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इस मंगोलियन प्लेट्यू की बात करें, एक बार आप इसको देखें, ये ग्रेट हिगन माउंटेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पे अटाल माउंटेन्स के साथ यहाँ पे आपको हिगन माउंटेन्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे हैं, इसके ईस्ट में है। अगर बात करें हिगन माउंटेन्स जो मंचूरियन प्लेन्स है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके ईस्ट में आपको हिगन माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें यिन माउंटेन्स, YIN यिन माउंटेन्स, इसके साउथ में आपको यहाँ पे आपको यिन माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। और अटाली माउंटेन्स, देखो यहाँ पे आपको अटाली माउंटेन्स जो अल्टाई माउंटेन्स है वो आपको यहाँ पे इसके वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे। और सायन और खैंती माउंटेन्स जो है, जो सायन और खैंती माउंटेन्स है वो आपको इसके नॉर्थ में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये मंगोलियन प्लेट्यू आपको हो जाता है। उसके बाद अगर शान की बात करें, शान प्लेट्यू है जो यहाँ पे किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम प्लेट्यू ऑफ तिब्बत की बात करें तो शियान प्लेट्यू की बात कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे अगर आप शियान प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ से हमें ये जानने को इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारी, अगर बात करें प्लेट्यू का एशिया के अंदर। तो स्टैच्यू द पेगुग योमा अर्कन योमा इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ म्यांमार, यानी यहाँ पे आपको अगर बात करें तो ये आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ म्यांमार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलो एक बार मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको ये मैप दिख ही रहा होगा। तो ये यहाँ पे ईस्ट म्यांमार के अंदर आपको जो शान स्टेट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे आपको चाइना के पास जो मैंने अभी आपको बताया था, जो यहाँ पे आपको युनवन जो प्लेट्यू है वो भी आपको यहीं पे ही देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारे जो प्लेट्यूज हैं वो ख़त्म होते हैं। एक बार इस मैप को आप देख लें, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत की बात करें, मंगोलियन प्लेट्यू की, साइबेरियन है जो प्रिटोरिया प्लेट्यू है, उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू है, अरबिया जो यानी ईरानियन प्लेट्यू है, उसके बाद यहाँ पे एक अलोटाया जो हमने देखा, उन सभी की यहाँ पे हमने बात करी। अब यहाँ पे हम पेंसुलास की बात करते हैं। उसके बाद आज की लेक्चर हम यहाँ पे डिजर्ट्स के अंदर ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे पेंसुलास होता क्या है? सबसे पहले पेंसुलास एक ऐसा ज़मीन का हिस्सा या टुकड़ा आप मान लें जो एक साइड से ज़मीन के साथ अटैच है लेकिन उसकी तीनों साइडें यहाँ पे आपको पानी के साथ इर्द गिर्द सराउंड होते हुए देखने को मिलेंगी। बात करें यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू रीजन की बात करें, जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, जो यहाँ हमारे इंडिया का जो ये डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, ये एक साइड से लैंड के साथ तो जुड़ा हुआ है लेकिन तीन साइड से यहाँ पे आपको खाली दिखेगा, इसीलिए डेक्कन प्लेट्यू रीजन को भी पेंसुला कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन है वो पेंसुला के नाम से भी जाना जाता है। बात करें मेजर पेंसुला की बात करें, और यहाँ पे हम खाली अभी बात करें सदर्न एशिया की बात करें, सदर्न एशिया के अंदर जो मेजर पेंसुलास है जैसे अरबिया है, जो इंडिया है, और इंडिया भी एक पेंसुला है, और उसके बाद मेलावे, ये सभी है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये प्लेट्यू है ये कहाँ कहाँ पे, अरबिया प्लेट्यू यहाँ पे आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अरबियन प्लेट्यू भी है यहाँ, अरबियन पेंसुला, सॉरी प्लेट्यू की बात नहीं करें, अरबियन पेंसुला आपको देखने को कहाँ मिलेगा। उसके बाद इंडिया और यहाँ पे जो मलबा है यहाँ पे आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसकी भी आपको यहाँ पे बात करनी है। बात करें यहाँ पे मेलवा पेंसुला आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो साउथ चाइना सी है, और साउथ चाइना सी आपको यहाँ पे देखने को, अगर आपके पास अटलस है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आपका जो थाईलैंड है, कंबोडिया है, जो यहाँ पे आपका है, वहाँ पे जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है और अंडमान और निकोबार के बीच में जो हिस्सा आता है जिसको आप इस्थमस ऑफ करा के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे आपको जरस टाउन भी आपको देखने को मिलता है, यानी मलेशिया के हिस्सा, खासकर ये पूरा मलेशिया, जहाँ पे आपको मलक्का स्ट्रेट भी आपको देखने को मिलती है, जो ट्रेड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मानी जाती है। जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, गल्फ ऑफ थाईलैंड आपका ये वाला पोर्शन है, ये आपकी मलेशिया आगे। तो यहाँ पे ये जो रीजन आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ पे मेलाया पेंसुला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इंडिया के बारे में आपको पता ही है। उसके बाद जो कम चटका पेंसुला है, लाइस इन नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, वो वहाँ पे आपको कहाँ पे, जो नॉर्थ ईस्टर्न एशिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो एक बार आप इनको गूगल करके आप इनके लोकेशन को जरूर जानें। उसके बाद यहाँ पे हम डेजर्ट्स की बात करते हैं। अब डेजर्ट्स की बात करते हैं, रेगिस्तान की बात करते हैं, तो डेजर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। और इसके ऊपर अक्सर जो पेरारी डेजर्ट्स है वो कहाँ पे है, वो आप सभी को बताना है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं और मैं आपको पूरा इसके बारे में बताने वाला हूँ। डेजर्ट्स की बात करें, हम खाली एशिया के डेजर्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको गोबी डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेगा, जो सेकंड है, और फिफ्थ यहाँ पे आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेगा, और सेकंड एशिया का। उसके बाद तकला मकन यहाँ पे डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेगा, थर्ड डेजर्ट। उसके बाद केराकम आपको, और रुब अल खली डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। अब याद करें जो रुब अल खली डेजर्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पे, अगर आप बात करें
रुब अल खली डिजर्ट्स की बात करें तो वो उसको लार्जेस्ट वर्ल्ड का यानी सी कहा जाता है, सैंड सी कहा जाता है। जो रुब अल खली डिजर्ट्स है वो उसको, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड सी के नाम से भी इसको जाना जाता है। लगभग ये एरिया कहाँ से कहाँ ये करता है, जो आप फ्रांस अक्रॉस जो सऊदी अरबिया है, अमन है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है और यमन जो है, इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे पूरा जो अरबियन डिजर्ट्स है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको इसके दर्शन होने। देखो एक बार फिर से आप इसको देख लें, एक बार वर्ल्ड मैप पे भी आप इसको देख लें। जो कराकुम जो डेजर्ट्स है वो आपको इस रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। ईरान के अंदर आपको ईरानियन डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। थर्ड डेजर्ट जो इंडिया और पाकिस्तान का जो हिस्सा है ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको गोबी डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेगा और ये आपका अरबियन डेजर्ट आ गया। तो ये आपको मेजर जो डेजर्ट्स हैं जो हमारे एशिया के अंदर है उसको याद रखना है। इनके कुछ मेन पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे हम थर्ड डेजर्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? थर्ड डेजर्ट की बात करते हैं। उससे पहले हम एक बार यहाँ पे हम किसकी बात कर लेते हैं, कुछ थोड़े से यहाँ पे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो टका मकन डेजर्ट्स, अगर आपको नहीं लग रहा है पता, एक बार इसको यहाँ पे देख ले। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो टकला मकन डेजर्ट है वो यहाँ पे पूरा टकला है, टकला इन द सेंस पूरा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता है। इसके बाद ये यहाँ पे आपको ये इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे हम डेजर्ट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। बात करें यहाँ पे थर्ड डेजर्ट की बात करें तो इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बनाता है। ये आप सभी को पता है, एरिड रीजन है जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर को आप यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। लगभग अगर बात करें तो ये आपको मीन्स बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग ये 2 लाख जो स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसीलिए यहाँ पे एक नेचुरल बाउंड्री को भी ये फॉर्म करता है। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जिसको आप थर्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं, लगभग इसका 70% हिस्सा जो है, 85% हिस्सा जो है वो इंडिया के अंदर है और जो बाकी बचता है वो पाकिस्तान के अंदर जाता है। इसीलिए यहाँ पे बात करें एक नेचुरल बाउंड्री को फॉर्म करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यानी ये नेचुरल बाउंड्री को फॉर्म करता है। बात करें ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, अगर बात करें पूरे ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया की बात करें तो उसमें से जो 4.56% जो एरिया है जो थर्ड डेजर्ट यहाँ पे कवर करता है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स अबाउट थर्ड डेजर्ट के बारे में देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करें अगर थर्ड डेजर्ट की, तो ये वर्ल्ड का 70th लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है। और अगर बात करें यहाँ पे अगर सब ट्रॉपिकल की बात करें, ये ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर आया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आया, इसके बीच में ये यहाँ पे रीजन जो आता है वो ट्रॉपिकल आता है। और उसके बाद आपको टेम्परेट और उसके बाद आपको फ्रिज्ड जोन आपको देखने को मिलेगा। सो इस टेम्परेट की बात करें तो वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट ये माना जाता है। उसके बाद लाल सुहाना बायोस्फीयर रिजर्व जो पाकिस्तान का है, लाल सुहानरा बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क जो है ये पाकिस्तान का ये पोर्शन है जो यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करा गया है। इस रीजन के अंदर लगभग आपको 141 स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स और रेजिडेंट बर्ड्स आपको इस रेगिस्तान के अंदर देखने को मिलती हैं। यहाँ पे लिजर्ड्स वगैरह, स्नेक्स की आपको एनाटॉमिक जो एक्सटेंशन स्पीशीज है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लगभग इसका यहाँ पे 40% जो पॉपुलेशन है इस डेजर्ट के अंदर जो रहती है। अगर बात करें इसके साथ राजस्थान स्टेट आती है तो राजस्थान की 40% आबादी जो है थर्ड डेजर्ट के अंदर रहती है और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ही आपको इनका मेन ऑक्यूपेशन देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे जो थर्ड डेजर्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है, ये रिक्रिएशनल वैल्यू जो है, यहाँ पे फेस्टिवल भी मनाया जाता है, डेजर्ट फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा जो थर्ड डेजर्ट के अंदर। तो ये यहाँ पे हर साल एक बार मनाया जाता है और ज़्यादातर बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, लेकिन ये साल में एक बार मनाया जाता है। लेकिन किस सीज़न के अंदर? विंटर सीजन के अंदर ही ज़्यादातर इसको मनाया जाता है। उसके बाद गोबी डेजर्ट की बात करें तो ये यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न चाइना जो है वो देखने को मिलेगा और ये एशिया का, मैंने पहले भी बताया, सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है और ये मैंने इसकी लोकेशन भी आपको एक बार बता दी है और वर्ल्ड का ये 5th लार्जेस्ट डेजर्ट में माना जाता है। अब यहाँ पे शेडो रीजन ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू के अंदर ये लाई करता है। बात करें ये डेजर्ट किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल सिल्क रूट है, तो ये यहाँ से क्या था कि यहाँ पे बहुत सारी सिटीज थी जो हिस्टोरिकल सिल्क रूट से क्या थी, पूरी कनेक्टेड थी, उसके थ्रू पूरी कनेक्टेड थी। बात करें यहाँ पे इसके साथ साथ हिस्टोरिकल और बात करें जो मंगोल एम्पायर थे वो यहाँ पे क्या करते थे, उसका ये हिस्सा रह चुका है। बात करें लगभग ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर बात करें 1,29,05,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये पूरा फैला हुआ है। इसके अंदर आपको यहाँ पे बेर रॉक यहाँ पे देखने को मिलेगी, ज़्यादातर सैंड नहीं, सिर्फ आपको रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं मैमल्स के, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन आर्टिकल्स या आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं, डायनासोर के आपको यहाँ पे एग्स आपको देखने को मिलते हैं जो गोबी डेजर्ट्स के अंदर। उसके बाद अरबियन डेजर्ट की बात करें तो एशिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है जो अरबियन डेजर्ट है, मैंने अभी आपको मैप के अंदर भी दिखाया था, वो है लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया एंड दुनिया का ये 4th लार्जेस्ट
लार्जेस्ट डेजर्ट है जो यहाँ पे आपका वेस्टर्न एशिया के अंदर लोकेट करता है। कल फिर से हम एक बार इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैंने पहले आपको मैप दिखा दिया है। उसके बाद बात करें इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की याद रखना है। बात करें यहाँ पे आपको गेजल, सैंड कैट, लेजर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे बात करें इसके अंदर काफ़ी कम वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। ये जो एरिया है काफ़ी अगर बात करें तो ऑयल प्रोड्यूसिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टकलामकन डेजर्ट की बात करें, टकलामकन डेजर्ट की अभी मैंने आपको यहाँ पे एक पिक भी दिखाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका टकलामकन डेजर्ट है। तो इस तरीके से बात करें तो यहाँ पे जिनजियांग उइगर ऑटोनोमस जो रीजन है चाइना का, उसके अंदर ये आपको डेजर्ट देखने को मिलता है। अगर फ्रंट की बात करें, नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट की बात करें, तो गोबी डिजर्ट यहाँ पे आपको देखने को माउंटेन्स के, यहाँ पे साउथ साइड्स के माउंटेन्स, वेस्ट साइड्स के माउंटेन्स, और उसके बाद गोबी जो डिजर्ट है वो आपको इसके ईस्टर्न साइड आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग यहाँ पे ये जो जर्मनी का जितना हिस्सा है उतना ये जो टकलामकन डेजर्ट है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें जो 85% ऑफ डेजर्ट कंप्राइजेस ऑफ शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, यहाँ पे आपको सैंड के ड्यून्स, छोटी छोटी सैंड की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और सेकंड लार्जेस्ट शिफ्टिंग सैंड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ये सेकंड लार्जेस्ट शिफ्टिंग सैंड डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डेजर्ट हाईवे आपको देखने को मिलता है, जिस 2 क्रॉस डेजर्ट हाईवे एग्जिस्ट ऑन द टकलन डेजर्ट्स आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये बात याद रखना है। और इसको बात करें तो हिस्टोरिकल के हिसाब से इसको डेंजर डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता था। एक बार वहाँ से जो गुम हो गया तो समझो वो वापस कभी दोबारा नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे कराकम डेजर्ट की बात करें, कराकम डेजर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल एशिया के अंदर लोकेट करता है। यहाँ पे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मिलती, जो भी मैंने आपको एक आग का यहाँ पे इस तरीके से कुंड दिखाया था, इस तरीके से एक होल दिखाया था, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस डेजर्ट के अंदर, इसका नाम है कराकम डेजर्ट, जो आपको सेंट्रल एशिया के तुर्कमेनिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलता है। बात करें ये यहाँ पे 70% टोटल एरिया जो है वो तुर्कमेनिस्तान के अंदर आता है। बात करें यहाँ पे आपको स्पेर्सी पॉपुलेटेड है। अब यहाँ पे ये जो डेजर्ट है ये यहाँ रिच है किसके अंदर है, ज़्यादा यहाँ पे आपको ऑयल और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम यहीं से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे चीफ अट्रैक्शन क्या है इस डिजर्ट की, तो यहाँ पे जो दरवाज़ा गैस क्रेटर है जिसको डोर टू हेल के नाम से भी जाना जाता है, डोर टू हेल के नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलो एक बार मैं आपको डोर टू हेल के पूरे आपको क्या करवा देता हूँ, दर्शन करवा देता हूँ, ताकि आप सभी को ये डोर टू जो हेल है वो आपको याद रहे। इस प्रकार का आपका ये अग्निकुंड आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार का ये आपको अग्निकुंड आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इस अग्निकुंड की बात करें तो इसके अंदर क्या खासियत है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी को याद रखने हैं। अब बात करें, इस प्रकार की फलकती हुई ज्वाला आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगी। इसको डोर टू हेल के नाम से भी जाना जाता है। ये अभी तक बहुत काफ़ी पहले निकला है, तो यहाँ तक अभी तक इसके अंदर से कभी भी ये आग नहीं बुझी। अब इस आग के पीछे का रीज़न क्या है, देखो कई सारे जो जियोलॉजिस्ट होते हैं इनका ये मानना है तो यहाँ से जो है ये मिथेन गैस के कारण है, ये मिथेन गैस के कारण, जिसका आपको फॉर्मूला CH4 होता है, इसके कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल भी है, ये बात याद रखना, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल है द कराकम कैनाल। यहाँ पे आपको ये डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपको एक कैस्पियन रेलवे क्रॉसिस होता है, यहाँ से एक यानी ट्रांस कैस्पियन रेलवे भी यहाँ से क्रॉस होता है। और यहाँ पे ओएसिस जो रीजन है, यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये रीजन काफ़ी जाना जाता है। आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको सिर्फ डोर टू हेल यहाँ पे किस डेजर्ट के अंदर आता है, तो कराकम डेजर्ट के अंदर आता है। तो ये बात इस हिसाब से आपको याद रखनी है। कुछ दूसरे डेजर्ट्स की बात करें एशिया के अंदर, जो दशलुत डेजर्ट है, ये आपको एशिया के साथ यानी यहाँ पे आप इंडिया के साथ, ये इंडिया का मैप यहाँ पे तो नॉर्थ वेस्टर्न में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दशते कावी डेजर्ट, लूप डेजर्ट यहाँ पे आपको चाइना के अंदर, और ओरोडस डेजर्ट भी आपको ये चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आज की लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आज के लेक्चर से भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा और परेशान ना हो, हर एक कंट्री के बारे में मैं 5-5 मिनट अलग से भी डिस्कस करूंगा, जो आपको एक्स्ट्रा वीडियोस वहाँ पे दी जाएगी। उसको भी आपको देखना है कि उस कंट्री के आसपास कौन सा सी है, कौन सी स्ट्रेट है, कौन से बे हैं, कौन से पेनिसुलास हैं, उन सभी की बात हम सिर्फ मैप के थ्रू ही यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर आपको सच में ये लेक्चर्स अच्छी लग रही हैं, आई होप कि आप उन सभी लेक्चर्स को लाइक भी करते हैं और दूसरों तक पहुंचाने में भी हेल्प करते हैं। मुझे ये बात अच्छे तरीके से पता है कि आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी हैं, और ये भी पता है कि काफ़ी लोग इग्नोर भी करते हैं, लेकिन मुझे इग्नोरेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं पूरे अपने कर्तव्य के साथ निभाऊंगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं सो इसके लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हमें सिर्फ अपने कर्मों से वास्ता रखना है। मेरा काम है आप सभी को अच्छा और क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोवाइड करने का। सपोर्ट करना ना करना ये आपके जहन की बात है, ये आपके माइंड की बात है, ये आपकी सोच की बात है। तो इसीलिए अगर आपको रियल में अच्छी लगती है शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि आप तो दूसरे काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जहाँ पे क्वालिटेटिव कंटेंट है काफ़ी लोग वहाँ से ही गुमराह हो जाते हैं। तो अगर अच्छी लगती है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर मेंशन करें। दूसरी एक बार देखते रहें, एक बार आप पढ़ लेंगे तो दोबारा कभी आपको ज़्यादातर टाइम इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में।